यो मेरे पीसीएम पीसीबी के वॉरियर्स, आई नो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि यार जेई का एग्जाम पता नहीं कैसा गया, रिजल्ट कैसा आएगा, नीट का पता नहीं कैसा जाएगा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा इस साल, कुछ फ्रूटफुल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, एक एग्जाम अभी भी ऐसा बचा है जो तुम्हारी इज्जत बचा सकता है और तुम्हारा साल बचा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ नेस्ट की, यानी कि नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। क्योंकि इससे मिलने वाले जो दो बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका नेचर्स इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एकेडमिक डेटाबेस है, उनके अकॉर्डिंग भी टॉप 10 की रैंक में है। इनमें अगर तुम्हें पढ़ने का मौका मिल गया तो यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, बी इट योर प्रोफेशनल करियर और योर पर्सनल ग्रोथ। मैं बात कर रहा हूँ नाइजर भुवनेश्वर और सीबीएस मुंबई की। और नाइजर भुवनेश्वर, सीबीएस मुंबई डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आते हैं। तो तुम हिसाब लगा लो कि वहाँ की रिसर्च और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का होगा, कितने बेहतरीन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना होगा। और किसी महान इंसान ने कहा है कि आप 90% तो वही हैं जिनके साथ आप उठते बैठते काम करते हैं। तो इसीलिए अभी भी ये नेस्ट का एग्ज़ाम, यानी कि नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, तुम्हारे जन्नत का दरवाज़ा बन सकता है। इसलिए हिम्मत मत हारो दोस्तों। सीधा सीधा अब ये समझो कि आखिरकार ये नेस्ट का एग्ज़ाम हमारे लिए फ्रूटफुल कैसे हो सकता है। मैं अगर यहाँ पे हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ विवेक भैया की वजह से, क्योंकि मैं भी जैसा सभी लोगों ने बताया कि कोचिंगों से घिरा हुआ मैं कोटा में था और मेरा सेकंड ड्रॉप था। मतलब दूसरा ड्रॉप लेना बहुत बड़ी बात होती है, घर वालों का इतना ज़्यादा प्रेशर और फिर लोग भी कहने लगते हैं, जैसे एक डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं उस सिचुएशन में था, तो ऐसा मैंने सेकंड ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लिया। फिर एक दिन मैं बैठा था एकदम पूरा स्ट्रेस भरा, फिर मैंने सोचा थोड़ा रील्स देखते हैं, फिर मैंने रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मुझे भैया का एक रील्स आया जिसमें भैया ने बताया कि अगर आप मतलब आईआईटी और नीट जेईई इससे भी बेस्ट एक एग्ज़ाम है जिससे आप मतलब ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। तो मैंने उसके बारे में फिर यूट्यूब पे जाके देखा, तो भैया का चैनल आया, उसके बाद मैंने वहाँ से देखा, उसके बाद पूरा डिटेल देखा, फिर भैया का एक ऐप भी था, तो मैं उस ऐप पे गया। टाइम बहुत कम था तो मैं जल्दी जल्दी में फॉर्म फिल किया। उसके बाद फिर वापस आया, फिर भैया के ऐप में जाके देखा, फिर वहाँ पे एक कोर्स था वो 1 रुपये का था, उसमें भैया ने 5 टेस्ट दे रखे थे। वो टेस्ट मतलब मेरे को ऐसा था, एक रामबाण जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसा मेरे लिए वो साबित हुआ, क्योंकि एज इट इज़ कुछ क्वेश्चंस उसमें से आए और फिर जो एक पैटर्न होता है एग्ज़ाम का वो उसी टेस्ट में मुझे मिल गया। तो मैंने वही 5 टेस्ट लगाया और फिर सेम क्वेश्चन करने की कोशिश की, डाटा चेंज करके, और फाइनली मैं नेक्स्ट में सिलेक्ट हो गया। भैया हम तो जेई वाले हैं, हम तो नीट वाले हैं, फिर नेक्स्ट के एग्ज़ाम में हम कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है अभी बचे हुए 60 दिनों में, 50 दिनों में, कि हम नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपने अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट जैसे कि नाइजर भुवनेश्वर या सीबीएस मुंबई पहुंच पाएँ? तो आज इस वीडियो में मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि आखिरकार तुम अभी अपनी आखिरी लाइफलाइन यानी कि नेक्स्ट एग्जाम को बेस्ट तरीके से कैसे अटेम्प्ट करके आ सकते हो और अपने सिलेक्शन के चांसेस इन द इंस्टीट्यूशंस नाइजर भुवनेश्वर सीबीएस मुंबई कैसे एम्पलीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। स्ट्रैटेजी पे जंप करने से पहले ये तो जान लो कि बात माननी क्यों है हमारी। देख भाई, AIR 1, 3, 5, 6, 7 एंड लाइक दिस मैनी अदर्स एज वेल। 30 से 40% सिलेक्शन लास्ट ईयर IIT के थ्रू ISC बेंगलोर में सायस्ट्रा के थे। 20 से 25% सिलेक्शंस आइजर्स में सायस्ट्रा के थे और 50% से ज़्यादा सिलेक्शन सिर्फ पिछले साल की बात बता रहा हूँ, नाइजर भुवनेश्वर, CBS मुंबई, IACS कोलकाता में सायस्ट्रा के ही थे। पत्थर फेंक के मारोगे इन इंस्टीट्यूशंस में तो किसी सायस्ट्रा के स्टूडेंट को ही लगेगा। और इतना ही नहीं, 3000 से ज़्यादा सिलेक्शंस टोटल पिछले 5 सालों में हम दे चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी, इनफैक्ट इंडिया की लार्जेस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो तुम्हें इस वक्त खड़े होके एडवाइस दे रही है कि कैसे हम इस बचे हुए टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं अपना सपना नाइजर और CBS जाने का। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि नाइजर के एग्ज़ाम में सॉरी नेक्स्ट के एग्ज़ाम में तुम्हारे पास आते हैं 4 सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी होता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में आती है 11th और 12th, जिनके सिलेबस यहाँ पर डिटेल में बताए हुए हैं विद देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से देख लेंगे और इसके बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक होना आसान हो जाएगा और उससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। ठीक है, तो ये चारों सब्जेक्ट का पहले तो सिलेबस आपको अच्छे से देख लेना है कि भाई टोटल क्या क्या टॉपिक्स हैं चारों सब्जेक्ट के। एंड बाय द वे बच्चों, अगर आपको फुल फ्लेज तैयारी करनी ही है नेक्स्ट की, आपने ठान ही लिया है कि कैसे भी करके नेक्स्ट की तैयारी करनी है हमें और अच्छा स्कोर करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना आता हो। उसके लिए सायस्ट्रा की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है बच्चों। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके आप वहाँ पेपर देने जाओगे, बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम सेंटर वाली फीलिंग, वही सेम चीज़ें कि आप कोई भी गलत चीज़ नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पानी की बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो सारी स्क्रूटनी के साथ आप
वहाँ पर ऑफलाइन सेंटर पे एग्ज़ाम जब देंगे और उस प्रेशर में जब आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे तो आपको वाकई में कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक्चुअल एग्ज़ाम आपको एक मॉक ड्रिल की तरह ही लगेगा। अगर आप वाकई में डिटेल में जानना चाहते हैं हमारी इस ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो आप सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। लिख देना ऑफलाइन नेस्ट, ठीक है। अगर आपने लिखा तो हम समझ जाएंगे कि आप जानना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे। अब चलते हैं आगे। उसके बाद आता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न की बात अगर मैं करूं तो PCMB 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन ABCD, है ना। और इनमें से अच्छी बात यह है उस हर एक PCM PCB स्टूडेंट के लिए कि सिर्फ 3 ही सेक्शन, कोई एनी 3 आपको करने हैं जो आपके बेस्ट हो, यानी कि वो काउंट करेगा 180 में से, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 नंबर सही और 1 नंबर गलत, यानी कि टोटल हो गए आपके 20 क्वेश्चन पर सेक्शन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं 3 सेक्शंस के लिए। टोटल स्कोर 180 में से बनेगा। और मज़े की बात कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 180 में से अगर आपके 100 नंबर भी प्लस में चले जाते हैं ना तो आप बड़े आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं नाइजर और CBS मुंबई में। तो पेपर पैटर्न की सिंपल सी बात है, 20 क्वेश्चन, 3 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपको स्कोर लेकर आना है 100 के ऊपर। आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 90% से बढ़ जाते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं आखिरकार कि भाई टॉपिक का एनालिसिस यानी कि ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है। ये है आपका पाई चार्ट विच इज शोइंग द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस नेस्ट एग्जाम्स कि भाई सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज आपको कौन से यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी नहीं छोड़ के जानी बिल्कुल भी, कौन सी 1-8% है जिस पे आप लास्ट में ध्यान दे सकते हैं। चारों सब्जेक्ट के लिए आपको ये डेटा अपना देख लेना है, स्पेशली अपने बेस्ट ऑफ 3 के लिए जिनकी आप प्रिपरेशन करके नेक्स्ट का एग्ज़ाम दो। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ये है बच्चों ट्रेंड एनालिसिस नेक्स्ट के पिछले 2017 से लेकर के 2025 तक के सारे एग्जाम्स का, सारे टॉपिक्स का, राइट। और आपको इससे आइडिया लगेगा कि आखिरकार जो टॉपिक के क्रोनोलॉजी आपने लगाई है वो एग्जाम के पैटर्न के साथ बैठ भी रही है या नहीं। और जो टॉपिक हर साल ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट हर साल आया है, तो आप इसे छोड़ के बिल्कुल नहीं जाओगे, पहले करोगे, अच्छे से करोगे। तैयारी करने के लिए आपको पहले तो थ्योरी देखनी पड़ेगी कहीं से अच्छी जगह से, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और जस्ट टू चेक कि आपने अच्छे से सीखा या नहीं आपको देना होगा एक मॉक। तीनों ही चीज़ें मैं सॉल्व कर देता हूँ। सायास्ट्रा के पास तीनों का इलाज है। अगर डिटेल में थ्योरी देखना चाहते हो तो सायास्ट्रा के क्रैश कोर्सेज आर लाइव, अभी मैं थोड़ी देर में उनके बारे में बताऊंगा, राइट। उसके अलावा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारी बुक्स जो हैं मास्टरिंग की या फिर हमारी जो मॉक बुक्स हैं IIT नेस्ट की जिसमें अब तो वीडियो सोल्यूशंस भी आ गए, PYQs की जो बुक्स हैं हमारी जिसमें वीडियो सोल्यूशंस हैं वो आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट के PYQs को समझना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो वीडियो सोल्यूशन आपके पास होंगे उन बुक्स में जिसमें मैं खुद आपको केमिस्ट्री के PYQs सॉल्व करवा के बता रहा हूँ कि क्या सही अप्रोच आपको फॉलो करनी थी, क्योंकि अनलाइक JEE नीट IIT नेक्स्ट अलग ही चीज़ है भाई, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, तो चारों सब्जेक्ट का ट्रेंड एनालिसिस आपका बेटा दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारी ऐप पे भी मिल जाएंगी। डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके देख लेना। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कोर स्ट्रैटेजी। कोर स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिस पे अगर तुमने सही से काम कर लिया, जो मैंने बताई, तुमने सही से अप्लाई कर ली, तो इसी साल तुम कैसे भी पहुंच रहे हो नाइजर और CBS, गारंटी है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी समझने से पहले कुछ चीज़ें और समझानी है। इस स्ट्रैटेजी में मैं आऊँगा बाद में, इसीलिए बने रहना, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे दिमाग को घुमा देगी और एक्चुअल में तुम्हें बताएगी कि नेक्स्ट का एग्जाम क्वालिफाई करना कैसे है, राइट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हमने एक 60 दिन का प्लानर तैयार किया है। जो बच्चे पहले IIT की स्ट्रैटेजी वीडियो देख चुके हैं, ये वही सेम प्लानर है, बस नेक्स्ट का आपको अलग से शीट दिया हुआ है, उसको खोल के आपको प्लानर फॉलो करना है। और 60 डे का जो प्लानर है वो एब्सोल्युटली सेम है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये प्लानर एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो ये रहा बच्चों वो पूरा 60 डे का प्लानर जिसमें आपको एक तारीख में क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ये सारा का सारा प्लानर आपको अगर फॉलो करने को मिल जाए, जो कि ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके देखेंगे तो ये आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आप इसको फॉलो करके अपनी जर्नी आसान कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको इसी शीट में मिल जाएंगी। 60 डे का प्लानर है, IIT का ट्रेंड एनालिसिस, नेक्स्ट का ट्रेंड एनालिसिस विद वेट वाइज,
इम्पोर्टेंस वाइज परसेंटेज, जिससे आप क्रोनोलॉजी में चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और सिलेबस भी दिया है पूरा 2026 का नेस्ट और आईआईटी का, राइट। ये शीट आपको मिल जाएगी बच्चों, इससे आप अपनी प्रिपरेशन को ऑब्वियसली बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और समझाता हूँ कि अगर आपको सायस्ट्रा के साथ मिलकर प्रिपरेशन करनी है, फालतू की डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसना है, किसी भी तरह आपको अपने साल में जो मेहनत की उसको रंग में कन्वर्ट करना है, उसको फ्रूटफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, तो सायस्ट्रा के कोर्सेज से बेस्ट इस पूरे इंडिया में कुछ नहीं मिलेगा आईआईटी नेस्ट के लिए। आईआईटी की तैयारी सोलली करना चाहते हो तो आईआईटी का क्रैश कोर्स है, नेस्ट की तैयारी करना चाहते हो तो नेस्ट का क्रैश कोर्स है, अगर दोनों की तैयारी करना चाहते हो तो उनका कॉम्बो कोर्स है, और अगर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के साथ करना चाहते हो तो आता है आईआईटी नेस्ट का ऑफलाइन क्रैश कोर्स, जिसमें तुम बेसिकली मेंटर्स के साथ आमने सामने बैठ करके क्लास में पढ़ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, तुम्हारे फेवरेट मेंटर्स तुम्हारे सामने होंगे, तुम उनसे बात कर रहे होगे, स्ट्रैटेजी समझ रहे होगे, वो तुम्हारी प्रोग्रेस को सामने से मॉनिटर करके तुम्हें मेक श्योर करेंगे कैसे भी करके तुम अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचो। लापरवाही का कोई सवाल ही नहीं। और हाँ, अगर ऑनलाइन पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक्चुअल में आईआईटी नेस्ट का पर्सनलाइज क्रैश कोर्स है, जिसको तुम फॉलो कर सकते हो, जिसमें तुम्हारे सर पे डंडा बजा के तुम्हें कैसे भी करके तैयारी कराई जाएगी। सिर्फ नेस्ट के लिए नेस्ट का कंप्लीट क्रैश कोर्स है, सिर्फ आईआईटी के लिए आईआईटी का क्रैश कोर्स है, और आईआईटी नेस्ट दोनों के लिए कंप्लीट कॉम्बो कोर्स भी है। अपनी सहूलियत के हिसाब से कौन सा कोर्स तुम्हें सूट करता है उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर लेना, डिटेल्स नीचे दी गई है। देरी मत करो, कैसे तैसे करके जो मेहनत की है उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करो एक इफेक्ट पे, और अगले साल नहीं इसी साल अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचो। अब अगर तुम्हारा सवाल है कि भैया क्रैश कोर्स तो आगे चला गया होगा, हमारे बैकलॉग कैसे कंप्लीट होंगे, तो डोंट वरी, तुम्हारी बैकलॉग सीरीज हाजिर है। ये रही तुम्हारी बैकलॉग सीरीज, जिसके लिए तुम्हें सिर्फ ऐप डाउनलोड करके एनरोल करना है, एब्सोल्युटली फ्री है, 0 रुपीज़ टू पे, जिसमें तुम्हारे पास उन सारे टॉपिक्स के लेक्चर मौजूद हैं जो अब तक क्रैश कोर्स में हो चुके हैं, ताकि तुम उन्हें कंप्लीट करके क्रैश कोर्स ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सको और एक्चुअल में अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंच जाओ, है ना। जिसमें एक ही लेक्चर 4 से 5 घंटे का तुम्हारे सारे बैकलॉग खत्म करने के लिए काफ़ी है। यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स बाय द वे लाइव हो चुके हैं, तुम देख सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम इस कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो तुम्हें मिलेगी वो सारे के सारे नोट्स जो क्लास में बनाए गए हैं, और कुछ फ्री टेस्ट जो तुम्हें ये बात जानने पे हेल्प करेंगे कि एक्चुअल में तुम्हारी प्रोग्रेस हुई भी है या नहीं, तुमने जो बैकलॉग सीरीज से सीखा है वो तुम्हें आता भी है, तुमने सही से सीखा है या नहीं, क्योंकि मॉक्स दिए बगैर अंदाजा नहीं होगा कि नीट और जेई से पैटर्न कितना डिफरेंट है नेस्ट का, ठीक है। अब बात आती है भाई सबसे फाइनल, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे कि भाई स्ट्रैटेजी क्या है, वो कोर वाली जो आईआईटी की तरह नेस्ट में भी हमारी मदद कर देगी। तो पहले मैं दिखा देता हूँ, ये देखो PYQs इतने सारे दिए हुए हैं, फुल टेस्ट दिए हुए हैं ऐप के ऊपर, जिन्हें तुम प्रैक्टिस करके अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि और नेगेटिव मार्किंग पर कितना कंट्रोल करना है। अब आती है फाइनल स्ट्रैटेजी, द हार्ट स्ट्रैटेजी, जिसकी मैं बात कर रहा था। कोर स्ट्रैटेजी है, एकदम जबरदस्त स्कीम है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी। 3 सब्जेक्ट जो तुम अटेम्प्ट करोगे, जो बेस्ट ऑफ 3 अटेम्प्ट करोगे, उसमें टोटल होंगे 20 क्वेश्चन। तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करने हैं सारे, तुम्हें सिर्फ 2 सब्जेक्ट में 13 से 14 क्वेश्चन, और एक जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसमें 15 से 16 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, और सारे 3 घंटे इन्हीं पे इन्वेस्ट करके इनको अच्छे से सॉल्व करके बिना नेगेटिव मार्किंग के आना है। सिलेक्शन हो गया, समझ गए बात। ये है वो फाइनल स्ट्रैटेजी। 20 के 20 सॉल्व करने के पीछे जाओगे तीनों सेक्शन के, जस्ट लाइक आईआईटी, तो बाजा बच जाएगा, कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट के इतने मुश्किल होते हैं कि तुम्हारा टाइम खा जाएंगे, कॉन्फिडेंस खा जाएंगे, मोरल खा जाएंगे, और कुछ नहीं दे के जाएंगे बदले में, उल्टा शायद नेगेटिव ही दे जाएं, है ना। तो ध्यान रखना, ये स्ट्रैटेजी जिसने अच्छे से समझ के उन सारे प्लानर्स के साथ तैयारी करके, चाहे सेल्फ स्टडी से चाहे सायस्ट्रा के साथ, फाइनली ये फॉलो कर लिया एग्जाम में, जीत उसकी पक्की है, राइट। और ये स्ट्रैटेजी अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छे से तैयारी करना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ यार, कब तक आखिरकार तैयारी ही करते रहोगे। अब कॉलेज लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें और या फिर सपोर्ट टीम से बात करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।